हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 11 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा कट ऑफ रहेगा 35 नंबर और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक के द्वारा। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो लोक नृत्य करते हैं उनको लोक नर्तक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 के 1 में। दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, अवशिष्ट विषय यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस ओलेरीकल्चर में सब्जियों के खेती की जाती है या उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। दूसरा है पोमोलॉजी, यह फलों के अध्ययन से संबंधित है। तीसरा है सोरोलॉजी, यह छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र के लेखक विष्णुदत्त शर्मा हैं। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आप इसे ध्यान से देखेंगे और तब इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था SP होती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। आपको बताना है कि इनमें से वह माप कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्य। निराहार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों, निराहार का मतलब होता है बिना आहार का, यानी उसे हम लोग भूखा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। भारी जल का अनुभार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 यानी 20। और दोस्तों, भारी जल का अणु सूत्र D2O होता है। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिलीन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त और कौन सा अर्थ है? यानी आपको बताना है कि जगत का एक तो अर्थ संसार होता है और दूसरा अर्थ इनमें से कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगत का दूसरा अर्थ होगा कुएं की मेर। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, आपको बताना है कि वह द्वीप इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह द्वीप गैलपैगोस द्वीप है। अमोनियम आयन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संयुग्मी अम्ल है। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, यानी किसने विकसित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुलिस ने। श्रुतिलेख से क्या तात्पर्य होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुन कर लिखना, उसी को श्रुतिलेख कहा जाता है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सटन एवं बोमेडी ने। दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों ने क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वर्ष 1902 में दिया था तथा इस सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम ही वंशागति के वाहक होते हैं। लास्की के विचार से संप्रभुता आपको बताना है कि किस प्रकार का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलवादी है। RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महलवारी व्यवस्था से। और दोस्तों, महाल का अर्थ होता है राजस्व की इकाई। पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवाओं के क्षेत्र में। इसे तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बांछे खिलना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत प्रसन्न होना। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कथन रूसो का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप। दोस्तों, भूमंडलीय धरातल पर औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, आपको बताना है कि यह किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका किसके द्वारा जारी की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रिट जारी किए जाते हैं तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स द्वारा यह रिट जारी किए जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को छांटिए। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं,
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध यानी सही सही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो यह आशीर्वाद लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है, बाकी के ये तीनों गलत हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोलेन अभिकर्मक को। भारत की विदेश नीति आधारित है, आपको बताना है कि इनमें से किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जैव पुष्टिकरण के लिए रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता ये तीनों जरूरी हैं। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात के कारण यानी इंपोर्ट के कारण। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFL बल्ब में। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ये जो 4 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। पहला कथन दिया हुआ है वह न्यायविद नहीं है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना न्यायविद नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों का निषेध करती है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए इसको काट देंगे हम लोग। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, तो यह कथन गलत है और यही हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया जा चुका है और वह वर्ष 1951 में किया गया था। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी, आपको बताना है कि किस युद्ध के कारण हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम युद्ध के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग का समूह नहीं है? यानी ये जो 4 शब्द समूह दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द समूह है जिसमें स्त्रीलिंग शब्द समूह शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा और पानी। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, यानी आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ और क्या परिवर्तन होते हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं बारी बारी से इन ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, तो यह बिल्कुल सही है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, तो यही हमारा उत्तर है, उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों जो कथन दिए गए हैं वो सही हैं। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, आपको बताना है कि इस क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध इन चारों में से किसके साथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया की धर्म से। दोस्तों, मेसोपोटामिया शब्द का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। हमारा 45 नंबर सवाल है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंछ के आधार भाग पर। दोस्तों, इस ग्रंथि से तेल की तरह एक स्राव निकलता है जिससे पक्षियों के चोंच मुलायम बने रहते हैं।
रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्लभ साधन। वह कौन सा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म। किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और दोस्तों, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमाशय के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ प्रश्न में ही पूछा जा चुका है, अम्लीय जठर रस, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मील का संबंध। तो दोस्तों, ये था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट। यदि इस सेट में आपको 35 नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई सुझाव या सलाह देना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद।